आज से शुरू होगी पीएम मोदी की यूएस यात्रा। तीनों क्वाड देशों के नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। क्वाड समिट में गाजा और यूक्रेन में संघर्षों पर किया जाएगा मंथन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने पर चर्चा होने की उम्मीद। आज आतिशी लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। मुकेश अहलावत नया चेहरा होंगे मंत्रिमंडल में शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए साजिश रचने का लगाया गंभीर आरोप। आतिशी ने कहा कि 4 महीने तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगी तो मैं दिल्ली वासियों की रक्षा करूंगी। मैं वादा करती हूं कि हम दिल्ली वालों का बिजली बिल नहीं बढ़ने देंगे। प्रधानमंत्री बोले कि कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। इन्हें गणपति से भी चिढ़ है। मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हुई। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट की हुई पुष्टि और टीडीपी ने लड्डू बनाने के लिए गोमांस की चर्बी, मछली के तेल और ताड़ के तेल का इस्तेमाल का किया बड़ा दावा। लैब रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बड़ा बयान और बोले कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तिरुपति प्रसादम विवाद पर जेपी नड्डा का बयान आया सामने और कहा कि इस मामले की चंद्रबाबू से मांगी है रिपोर्ट। इस पर हमारी पूरी नजर। FSSAI रिपोर्ट की करेगी पूरी जांच पड़ताल। महाराष्ट्र के नंदुरबार में ईद के जुलूस के दौरान 2 गुटों में हुआ पथराव। कुछ लोग हुए घायल और स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। ओडिशा में पुलिस का क्रूर चेहरा आया सामने। आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर के साथ पुलिस वालों ने मारपीट के साथ किया महिला का यौन उत्पीड़न। 5 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना और कहा कि असली संत महंत की पहचान उनकी भाषा से होती है, न कि साधु वेश से। नवादा आगजनी पर सियासत हुई तेज। जीतन राम मांझी के बयान पर तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। कहा कि जो आरएसएस और बीजेपी जीतन राम मांझी और उनके बेटे को पढ़ाती है वो लोग यही बोलते हैं। तेजस्वी के बयान पर फिर जीतन राम मांझी ने दी अपनी प्रतिक्रिया और कहा कि ये उल्टी बात है। चूंकि वो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए पढ़ाई का मर्म क्या जाने। चुनाव के बीच अचानक हरियाणा के घोगड़ीपुर गांव पहुंचे राहुल गांधी। अमेरिका में घायल हुए अमित के परिजनों से की मुलाकात। अमित से वीडियो कॉल पर कहा वादा पूरा किया। इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल का पहला हरियाणा दौरा। जगाधरी में निकाला रोड शो। जनसभा को किया संबोधित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल की सुरक्षा को लेकर लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी। नड्डा ने दिया था जवाब। अब प्रियंका गांधी ने जेपी नड्डा पर किया पलटवार। प्रियंका गांधी ने कहा कि नड्डा से आक्रामक चिट्ठी लिखवाई गई। पीएम को खुद जवाब देना चाहिए था। 82 साल के जननायक का अनादर हुआ। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ पंजाबी बाग, तिलक नगर और संसद मार्ग पुलिस थाने में की शिकायत दर्ज। सिख समुदाय को लेकर अभद्र टिप्पणी करने और सामाजिक एकता को खतरा पहुंचाने का है आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को हिंसा छोड़ने की दी सलाह और कहा कि अगर नक्सली हिंसा छोड़ने की मेरी अपील नहीं मानते हैं तो हम जल्द ही उनके खिलाफ व्यापक अभियान चलाएंगे। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव के खिलाफ चलेगा केस और गृह मंत्रालय से सीबीआई को मिली मंजूरी। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की। राघव चड्ढा ने कहा कि बिना देरी किए अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास देना चाहिए। कोलकाता रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टर्स ने सीबीआई ऑफिस तक किया मार्च और आज से ड्यूटी पर लौटेंगे। कहा कि सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो फिर से हड़ताल करेंगे। सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप डकैती कांड में पुलिस ने किया एक और एनकाउंटर। अजय यादव को पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार। यूपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उतारे 10 सीटों पर प्रभारी और कांग्रेस की फील्डिंग ने बढ़ाई अखिलेश यादव की मुसीबतें। सुल्तानपुर मामले में हुआ दूसरा एनकाउंटर। सियासत फिर हुई तेज और समाजवादी पार्टी ने एक ही जाति पर निशाना साधने की कही बात। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 15 दिन का वक्त बचा लेकिन कुमारी शैलजा नहीं कर रही चुनाव प्रचार। शैलजा की चुप्पी से पार्टी की बढ़ी टेंशन। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने फिर दिया विवादित बयान और कहा कि पुलिस वालों को 24 घंटे की छुट्टी देता हूं, फिर हम अपनी ताकत दिखाते हैं। राणे के बयान पर AIMIM पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि नितेश राणे बोलते हैं कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, क्या करोगे तुम?
राहुल गांधी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़के अजीत पवार और कहा कि बोलना हमें भी आता है, लेकिन गुस्सा जाहिर करने की भी मर्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हुआ है और यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने वाले वीडियो हुए लाइव, यूट्यूब ने चैनल किया बंद। रोहतक में सोनीपत रोड पर शराब ठेके के बाहर हुआ गैंगवार और जमानत पर आए राहुल बाबा ने ली वारदात की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बारिश के कारण किसानों की फसलें हुई बर्बाद, किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। देश का मानसून ट्रैकर यूपी के 450 गांव डूबे, बिहार में गंगा उफनाई, बाढ़ पर ममता बोली कि केंद्र ने बंगाल की ओर पानी छोड़ा। एप्पल की आईफोन 16 सीरीज की बिक्री हुई शुरू और एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन 16 की बिक्री शुरू होने से पहले ही लोगों की लगी लंबी लाइनें। इजराइल का दक्षिणी लेबनान पर हवाई हमला, बेरूत में की बमबारी, धमाकों में अब तक 20 लोगों की गई जान। इजराइल की लेबनान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक और 70 से ज्यादा हमले हुए, हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट बैरल तबाह हुए, हथियार डिपो भी बर्बाद हुए। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव आज और सर्वे में चीन समर्थक अनुरा सबसे आगे, सरकार बनने पर अडानी प्रोजेक्ट रद्द करने का वादा किया। सेंसेक्स 84,515 और निफ्टी 25,806 के ऑल टाइम हाई पर, अभी बाजार में 1000 अंक से ज्यादा की तेजी, मेटल शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।